नमस्कार। ये है फलक का किस्सा कहानी चैनल। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ हास्य कवि घनश्याम अग्रवाल जी की कहानी कोरोना की रोटी। एक बुजुर्ग की रिपोर्ट उस समय पॉजिटिव निकली। घर भर में सन्नाटा फैल गया। बूढ़े को अटैच बाथरूम वाले छोटे से कमरे में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। बच्चों को उस कमरे से दूर रहने की हिदायत दे दी। बहू सुबह शाम डरते डरते चाय और 2 वक्त का खाना देने लगी और फिर हाथों को सैनिटाइज कर लेती। आज 3 में से 2 ही रोटी वो बुजुर्ग खा पाए। अब परेशानी, जिसकी थाली तक नहीं छूते लोग, वो एक रोटी को क्या करे। कमरे में खिड़की भी नहीं थी कि वहाँ से बाहर डाल दे। अब क्या करे इस रोटी को। जी में आया बाहर जाके कोई भिखारी को दे दे। अब बताइए, उनके लिए तो 14 दिनों की लक्ष्मण रेखा बन गई थी कि उस कमरे से बाहर नहीं निकलना। आखिर उसने रोटी को कमरे में बाहर रख के ये बोल दिया, ज़्यादा की बची हुई रोटी बाहर रखी है, किसी को बाहर डाल दो, और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब इनकी झूठी रोटी को कौन हाथ लगाए। अब फिर उस कमरे में तक जाना होगा। बूढ़ा भी है ना, ऐसा नहीं कि बहू ससुर की इज्जत नहीं करती। पर कोरोना के समय सब डरते हैं। कुछ ऐसा था। आखिर भुनभुनाती बहू ने चिमटे के सहारे रोटी को उठाया और बाहर ले गई। अब सोचने लगी, बाहर कैसे डालूं, जो देखेगा वो क्या बोलेगा। सड़क पे फेंकने में वो हिचक रही थी। फिर दूर एक उसको भिखारी नजर आया। उसने उसको इशारे से बुलाया और उससे बोला, ये कचरा पेटी में डाल आओ, और एक 5 का सिक्का भी दिया। अब वो भिखारी कई दिन का भूखा था। कोरोना में उसको रोटी नहीं मिली थी। अब सोच के इतना खुश हो गया वो। कोरोना का इतना भय और चर्चा था कि भिखारी कोरोना के बारे में कुछ कुछ जानने लगे थे। मैं अब इस रोटी को नहीं खाऊंगा। अब इस कोरोना रोटी को कचरा पेटी में डालकर इन 5 रुपए से रोटी खरीद कर खाऊंगा। इस सोच से उसकी चाल में एक सेठपन आ गया। जिंदगी में पहली बार रोटी खरीद के खाने वाला था। मगर कचरा पेटी तक आते आते उसका ख्याल बदल गया। इस लॉकडाउन में उसे रोटी कहाँ मिलेगी। सारी होटलें बंद है। उसके हाथ की रोटी फेंकते फेंकते रुक गया वो। इधर उसे कोरोना का डर भी सता रहा था और उधर रोटी को देख के उसकी भूख भी जागृत हो रही थी। वो रोटी को बिल्कुल अपनी आँख के करीब लाके उसमें वायरस ढूंढने लगा। फिर रोटी को पलटकर उसी तरह गौर से देखा। कहीं भी कोई वायरस नहीं नजर आया। माना वायरस अति सूक्ष्म होते हैं, पर होते तो हैं। एक आध तो दिखाई पड़ता। फिर उसने रोटी को 2 बार जोर से झटका। एक आध होगा तो गिर गया होगा। उसने फिर रोटी को देखा। अरे, अब कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रोटी खाते हैं, तो फिर रोटी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकती है। रोटी सिर्फ रोटी होती है। वो खुद को समझाने लगा। फिर भिखारियों को तो कोरोना होता नहीं। उसने आज तक किसी भिखारी को क्वारंटाइन होते नहीं देखा था। वैसे भूख ने रोटी खाने के सारे तर्क जुटा लिए थे। रोटी को
वो मुंह के करीब ले गया, फिर भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहीं कोई एक आध वायरस। अचानक उनकी आंखें चमक उठी। वो रोटी को पुनः झटकते हुए इत्मीनान के साथ रोटी खाने लगा। साला, इसके बावजूद एक आध वायरस पेट में चला भी गया तो क्या, इस रोटी से इतनी इम्यूनिटी तो आ ही जाएगी कि वो वायरस को मार सके। अब वो प्रसन्न हो इस रोटी को ऐसे खा रहा था जैसे वो सिर्फ कोरी रोटी नहीं बल्कि सब्जी के साथ रोटी खा रहा है। मेरी कहानी इतनी ही। ये थी मेरी आवाज़ में घनश्याम अग्रवाल जी की रचना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।